भारत 2035 तक अपना स्पेस सेंटर स्थापित करेगा। भारत ने अपना अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक बनाने का लक्ष्य रखा है। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने कहा है कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी पीएसएलवी 1980 के दशक में विकसित किया गया था और भविष्य में रॉकेट लॉन्च करने में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके लिए नया रॉकेट व्हीकल एनजीएलवी यानी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल भी बनाया जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इस द्वारा प्रयोग हो सकने वाले रॉकेट के विकास के लिए प्राइवेट सेक्टर को साथ काम करने का प्रस्ताव भी दिया है। सोमनाथ ने बताया कि इस समय रॉकेट के डिजाइन पर काम हो रहा है। यह करीब 1 वर्ष में पूरा होगा। इसे इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन के लिए जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर का इसके विकास की प्रक्रिया में साथ लेने का इरादा इसलिए किया गया है क्योंकि इससे सरकार को ही सारा पैसा निवेश करने की जरूरत नहीं रहेगी। आपको बता दें कि एनजीएलवी रॉकेट से पहला प्रक्षेपण 2030 में हो सकता है, जिससे अंतरिक्ष स्टेशन बनने के बाद इस क्षेत्र में भारत की ताकत और बढ़ेगी। रखरखाव के अभाव में 12% विमान बंद। इंडियन एयरलाइंस के 75 से अधिक विमान रखरखाव और इंजन के रिलेटेड मुद्दों के कारण फिलहाल खराब हो चुके हैं। ये बात एयरलाइंस सेक्टर के कंसल्टेंट कंपनी कापा की एक रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है। इन विमानों की संख्या भारतीय बेड़े का लगभग 10 से 12% है। चूँकि बहुत दिनों से ये विमान खराब होकर रखा पड़ा है, इसको ठीक करने के लिए काफ़ी खर्च उठाना पड़ सकता है। एयरटेल नवंबर में सभी 5G लेस फ़ोन में 5G देगा। 5G सर्विस का हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाज़ कर दिया था। सबसे पहले इसका नेटवर्क दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे महानगरों से शुरू होकर अगले 6 महीनों में 200 शहरों तक पहुंच जाएगा। सरकार के अनुसार 1 से 2 साल में यह सेवा पूरे देश के लोगों को मिलने लगेगा। एयरटेल ने पिछले महीने भारत में अपनी 5G सेवाओं को एयरटेल 5G प्लस के नाम से लॉन्च किया था। उस समय सभी 5G स्मार्टफोन्स में एयरटेल के 5G नेटवर्क के लिए सपोर्ट नहीं था, लेकिन अब एयरटेल के सीईओ और एमडी गोपाल विट्ठल ने कहा है कि सभी 5G केपेबल स्मार्टफोन्स जल्द ही कंपनी के एयरटेल 5G प्लस नेटवर्क को सपोर्ट करने लगेगा। मीडिया रिपोर्ट से पता चल रहा है कि एप्पल के आईफोन्स को छोड़ करके सभी 5G स्मार्टफोन्स इस महीने के बीच में एयरटेल 5G नेटवर्क को सपोर्ट करना शुरू कर देगा और एप्पल नवंबर के पहले सप्ताह में एक सॉफ्टवेयर अपडेट जारी करेगा और दिसंबर के मध्य तक सभी 5G केपेबल आईफोन्स को एयरटेल के 5G नेटवर्क का सपोर्ट मिल सकता है। एयरटेल के सीईओ ने कहा है कि सभी Xiaomi, ओप्पो, वीवो और रियलमी डिवाइस अब हमारे नेटवर्क्स के लिए तैयार है। सैमसंग और वन प्लस अगले कुछ हफ्तों में इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। वहीं एप्पल नवंबर के अंत तक दिसंबर की शुरुआत तक तैयार हो जाएंगे। एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स पर एयरटेल के 5G नेटवर्क की उपलब्धता के बारे में बताते हुए विट्ठल ने कहा है कि सैमसंग के 27 में से 16 5G स्मार्टफोन्स पहले से ही एयरटेल के 5G प्लस नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं। बाकी मॉडल्स को 10 से 12 नवंबर तक सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी कहा है कि वन प्लस के सभी 17 स्मार्टफोन्स, ओप्पो के 14 मॉडल्स, रियलमी के 34 मॉडल, Xiaomi के 33 मॉडल और वीवो के 34 मॉडल जल्द ही एयरटेल के 5G नेटवर्क को सपोर्ट करेंगे। रोल आउट प्लान के बारे में बात करते हुए एयरटेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा है कि कंपनी का एयरटेल 5G प्लस नेटवर्क मार्च 2024 तक अर्बन भारत के सभी शहरों और प्रमुख ग्रामीण इलाकों में उपलब्ध होने की उम्मीद है। इससे 4G ट्रैफिक के एक जरूरी हिस्से को इसके 5G नेटवर्क पर ट्रांसफ़र करने में मदद मिलेगी। कुछ लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं और उनका यह भी कहना है कि यह तकनीक सरकार ने खरीदी है और कुछ लोग सोच रहे हैं कि कैसे भारत में 5G आया होगा। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसको लेकर के कहा है कि यह तकनीक पूर्ण रूप से भारत में विकसित की गई है। भारत दूसरे देशों को 5G सर्विस मुहैया कराने की क्षमता रखता है। वित्त मंत्री सीतारमण ने यह भी कहा है कि भारत में 5G तकनीक पूरी तरह से स्वदेशी है, जिसे कहीं और से आयात नहीं किया गया है और यह देश का अपना प्रोडक्ट है। लेकिन सवाल यह है कि इसके बारे में अभी जनता को पूरी जानकारी नहीं दी गई है। सीतारमण जी का कहना है कि कुछ महत्वपूर्ण हिस्से कोरिया जैसे देशों से आ सकते हैं, वो भी ज़रूरत पड़ने पर। निजी कंपनियों ने इसे बनाया है। उन्होंने कहा है कि 2024 के अंत तक देश के अधिकांश लोग इस तकनीक का लाभ उठा सकेंगे। ऐसे में आपको क्या लगता है कि 5G पूरी तरह से स्वदेशी है या विदेशी कंपनियों का भी हाथ हो सकता है? कमेंट करके बताएं। एलोन मस्क खुद बनेंगे ट्विटर के सीईओ। एलोन मस्क ने 28 अक्टूबर को ट्विटर मालिक बनने के बाद ही उन्होंने ट्विटर के सीईओ
पराग अग्रवाल CFO, नेड सेगल और लीगल अफेयर्स पॉलिसी हेड विजया गाड्डे को कंपनी से टर्मिनेट कर दिया था। इतना ही नहीं, मस्क ने उन्हें कंपनी हेडक्वार्टर से भी निकलवा दिया था। सोमवार को उन्होंने इसकी घोषणा कर दी थी। ट्विटर खरीदने के बाद अब एलोन मस्क खुद CEO का पद संभालेंगे। दरअसल मस्क ने $44 बिलियन में कंपनी खरीदने के बाद CEO पराग अग्रवाल समेत सभी बोर्ड डायरेक्टर्स को भी हटा दिया था, जिसके बाद वह कंपनी के इकलौते डायरेक्टर बन गए थे। इसके बाद वह लगातार कई बड़े फैसले ले चुके हैं। 2031 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश होगा। आपको बता दें कि मॉर्गन स्टैनली की एक अमेरिका न्यूयॉर्क बेस्ड मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जिसने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी ट्रांजिशन और डिजिटल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से बहुत से आर्थिक बदलाव हो रहे हैं, जो अर्थव्यवस्था को रफ्तार देंगे। इससे भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। वाई दिस इज इंडियन डिकेड टाइटल से जारी रिपोर्ट में भारत की अर्थव्यवस्था के भविष्य को आकार देने वाले ट्रेंड्स और पॉलिसीज पर विस्तार से विचार किया गया है। मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि भारत विश्व अर्थव्यवस्था में लगातार मजबूत हो रहा है। यह इन्वेस्टर्स और कंपनीज के लिए एक सुनहरा अवसर है। न्यू इंडिया के 4 ग्लोबल ट्रेंड्स डेमोग्राफी, डिजिटलाइजेशन, डीकार्बोनाइजेशन और डीग्लोबलाइजेशन न्यू इंडिया के पैरामीटर्स हैं। भारत इस डिकेड्स के अंत तक ग्लोबल डेवलपमेंट के 5th पार्ट का हिस्सेदार होगा। भारत में आने वाले डिकेड्स में 35,000 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष से अधिक आय वाले परिवारों की संख्या 5 गुना बढ़कर 25 लाख से अधिक होने की संभावना है। 2031 तक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के दोगुने से अधिक होकर 7.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। भारत की प्रति व्यक्ति आय 2031 में 2,278 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 5,242 अमेरिकी डॉलर हो जाएगी। भविष्य में देश के बाहर की नौकरियों में कार्यरत लोगों की संख्या दोगुनी होकर 11 मिलियन से अधिक होने की संभावना है। रिपोर्ट का अनुमान है कि 2030 तक आउटसोर्सिंग पर वैश्विक खर्च प्रति वर्ष 180 से बढ़कर लगभग 500 बिलियन डॉलर हो सकता है। भारत की आधार कार्ड सिस्टम की सफलता के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि यह सभी भारतीयों के लिए एक मूलभूत आईडी है। अब तो इसके जरिए लेन देन भी किए जाने लगे हैं। 1.3 अरब लोगों के पास डिजिटल आईडी होने के कारण वित्तीय लेन देन आसान और सस्ता हो गया है। आधार ने सामाजिक लाभों के प्रत्यक्ष भुगतान को आसान बनाया है। अन्य पैरामीटर्स रिपोर्ट का अनुमान है कि 2031 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हिस्सा बढ़कर 21% हो जाएगा। वैश्विक निर्यात बाजार में भारत की हिस्सेदारी 2031 तक 4.5% से अधिक होने की उम्मीद है। इससे 1.2 ट्रिलियन डॉलर के बराबर निर्यात के अवसर पैदा होंगे। अगले दशक में भारत का सेवा निर्यात लगभग 3 गुना होकर 527 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। 2031 तक ई कॉमर्स की पहुंच 6.5% से लगभग दोगुनी होकर 12.3% हो जाएगी। अगले 10 वर्षों में ऑनलाइन खरीदार 250 मिलियन से बढ़कर 700 मिलियन हो जाएंगे। 2021 से 30 के दौरान वैश्विक कार बिक्री का लगभग 25% भारत से होगा। 2030 तक यात्री वाहनों की बिक्री में 30% ही हिस्सा इलेक्ट्रिक गाड़ियों का होगा। ऐसे में 2035 तक भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनना बहुत बड़ी बात है, जो कि हमारे लिए एक गर्व की भी बात है। यदि दोस्तों यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपको इसी तरह की वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।